आध्यात्मिक प्रवचन के नए वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। साथ संगत जी प्रेम से बोलिए धन निरंकार जी। साथ संगत जी, सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज, ये नाम कोई जानता नहीं या किसी परिचय का मोहताज है, ऐसा नहीं है। सारे संसार के लोग इस नाम को भली भांति जानते हैं कि इस युग का अगर कोई अवतार है तो केवल यही सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज हैं, जिनके बारे में कोई चीज़ कहनी और शब्द, ये सब सारी चीज़ें जो है शब्दकोश में वो भंडार नहीं जो इनके बारे में कुछ बोल सके, कुछ कह सके। एक ऐसा जीव, मूढ़मती जीव, इसके बारे में क्या बात करेगा। लेकिन सदगुरु बाबा जी का मार्गदर्शन, सदगुरु बाबा जी का पूरा गाइड, सारे संसार के लिए जो उन्होंने बताया है, सब के लिए आज जैसे का वैसा ही है। लोग उस चीज़ को सुनकर, उनकी बातों को सुनकर अपने जीवन में प्रेरणा लेते हैं, अपने जीवन में उन्नति का एक साधन बनाते हैं। बाबा जी स्वयं साक्षात परमात्मा का अवतार समझते हैं लोग सदगुरु बाबा जी को, और ऐसे दिव्य विभूति का अवतरण, प्रगटीकरण संसार में 23 फरवरी 1954 को ये जीव ने अपने आप को सदगुरु ने प्रकटित किया। फिर उसके बाद में बचपन बहुत अच्छा रहा, सब हमने सुना है किस हिसाब में उनका वो जीवन रहा। फिर कुछ घटनाएं ऐसी घटी कि सदगुरु बाबा गुरुबचन सिंह जी महाराज गुरुगद्दी पे थे, उन्होंने अपने नश्वर शरीर का त्याग किया, और जब जैसे ही त्याग किया तो वैसे ही उनकी जोत सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज में समाई हुई अनेकों महात्माओं ने देखी, और वैसी की वैसी जोत पूरी सदगुरु की, सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज में समा गई। और अधिकृत रूप से 27 अप्रैल 1980 में सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का प्रगटीकरण हुआ, जो सारे संसार के सदगुरु के रूप में प्रकट हुए। बहुत अच्छा जीवन शिष्यों का, बहुत अच्छा जीवन सदगुरु का। जो भगवान के अवतार भी हुए होंगे ना, तो वो भी सोचते होंगे कि क्या जीवन है ये, कितना सुंदर जीवन है। जितने भी अवतार हुए जो हमने सुने हैं, 24 अवतार हुए, तो 24 अवतारों भी सोचते होंगे कि ये क्या अवतार है इस युग में, इस कलयुग में, जिसको नीच दर्जे का युग कहा जाता है, बड़ा अच्छा युग कहा नहीं जाता। लेकिन ये युग उतना ही सुंदर है और उतना ही अच्छा है जिस युग में केवल नाम से ही इंसान मोक्ष को प्राप्त होता है, वो युग का अवतार स्वयं सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज। तो आओ, बहुत सी ऐसी उनकी बातें हैं जो हम जिसका बखान 2-4 मिनट में तो कर नहीं पाएंगे, लेकिन सारे संसार में इतनी सुंदरता फैलाई, सारे संसार में ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा सदगुरु बाबा जी ने दी। और वो जो दीक्षा है, मतलब कोई जीव जहाँ से वो गए, जहाँ रुके, कोई भी जीव ऐसा रहा नहीं कि उस दीक्षा को उन्होंने लिया नहीं। परमात्मा का निर्गुण स्वरूप दिखाने वाला एक ही तो सदगुरु है इस संसार में, जिसका नाम है सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज। ऐसे लोग बात करने लगे जिन्होंने दीक्षा नहीं भी ली है, वो भी रास्ते से चलते, इनके भक्तों की जहाँ सत्संग होती, आते जाते हाथ जोड़ के नतमस्तक होके आगे निकलते थे। भले वहाँ रुके नहीं, भले वहाँ बैठे नहीं, लेकिन हाथ जोड़कर पूरी श्रद्धा से नमस्कारी करके लोग अपने कामों में लगते थे। इतना सुंदर सदगुरु इस संसार में आया। और कभी हमने सुना भी है कि विवेक शौक जी कहा करते कि किस प्लेनेट पे कौन सा जीव तरसता होगा कि एक बार इनकी छवि मुझे देखने को मिल जाए तो मैं धन्य हो जाऊं। इतनी सुंदरता, इतनी सुंदरता।
प्रदान थी सदगुरु बाबा जी में। तो आओ तो इनका मार्गदर्शक, उन्होंने जीवन में लोगों को इतनी सुंदरताएं सिखाई, जीवन जीने का ढंग बताया, हमने जीना कैसे है, जीने का सलीका सिखाया, एक दूसरों के साथ में कैसे पेश आना है, व्यवहारिकता हमारी कैसे हो, आध्यात्मिक जीवन कैसे जिएं, हमारा रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो हम काट रहे हैं, जो जीवन काट रहे हैं, उसको सुंदरता कैसे प्रदान करें। तो हर एक चीज़ में और हर चीज़ का एहसास कि कोई हमारे पास, हम कोई गरीब है नहीं, जो भी दिया है, जितना भी दिया है परमात्मा ने बहुत कुछ दिया है, इसका एहसास कराने वाला सतगुरु, ऐसा सतगुरु हमारे जीवन में आया। हम बहुत बड़भागी हैं, हमारे भाग्य की कोई तुलना नहीं कर सकता। हमारे भाग्य के बारे में इस संसार में कोई स्याही पेन से लिख नहीं सकता कि इनका भाग्य क्या होगा। जिन्होंने भी इनके चरणों से दीक्षा प्राप्त की है, उसके जैसा बड़भागी सारे संसार में आपको कहीं नहीं मिलेगा, सारे संसार में कहीं नहीं मिलेगा। किसी ने पूछा कि ब्रह्म ज्ञान कोई साधारण बच्चों का खेल है जिसको सहज में दे देते हो आप? ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा प्राप्त करने के लिए उस जीव को तैयार करना होगा। अगर किसी बिल्डिंग को, किसी इमारत को हमने बनाना है तो उसकी नींव को कितनी लंबी बनानी है, कैसे बनानी है, उसको नींव को पक्का मजबूत करना होगा। लेकिन पक्का मजबूत करने के बावजूद न करते हुए उसको सहज में ही, इस बात को, जिसको अध्यात्म की कोई गंध नहीं, जिसको कोई एहसास नहीं कि ये भी एक जीवन होता है, जिसको पता नहीं आध्यात्मिकता भी कुछ है, भौतिक जगत के साथ साथ में एक आध्यात्मिक जगत भी है जिसमें जीव ने प्रवेश करना चाहिए, इसका कोई उसको लेन देन नहीं उस जीव को। बस वो अपने लौकिक दुनिया में मस्त है और सहज में ही आ क्या गया, देख क्या लिया, सहज में ही उसको दीक्षा कक्ष में बिठा दिया, ज्ञान कक्ष में बैठा दिया और सहज में ही उसको ज्ञान दे दिया। ऐसा सद्गुरु जो शिष्य को बगैर परखे उसको ज्ञान दे दिया। मतलब क्या कि सबको अपना जो मानना है वो हर एक के बस की बात नहीं होती है। वो भगवान ही है जो सारे लोगों को, सारे जीवों को गले लगाता है। वो ये नहीं सोचता कि ये खराब है, ये बेकार है। जैसे सूर्य ये नहीं सोचता कि वो अमीर है, ये गरीब है, मैं उसको अपना प्रकाश दूँ, उसको रोशनी दूँ, ये कभी नहीं सोचता। वैसे ही सबको गले लगाना ये सद्गुरु का काम होता है। ये सद्गुरु ने स्वयं किया, वो देखा, सारे संसार ने देखा है, तो ये सारी चीज़ें उनमें थी। जैसे किसी ने बोल भी दिया कि ब्रह्म ज्ञान, मराठी में बोला है, ब्रह्म ज्ञान नभे लेकुराचा गोष्ठी, यानी छोटे बच्चों की बात नहीं है ब्रह्म ज्ञान, ना उनको बताने जैसी बात है। और आप तो बगैर देखे पूछे जानते हुए ये सबको दे देते हो। ऐसे कहीं चर्चा हुई और उसको सद्गुरु, उस जीव को, उस पत्रकार को सद्गुरु बाबा जी के पास में पहुंचाया गया। तो बाबा जी से उसने नमस्कार की, नमस्ते हुई, बैठने के बाद में बोला कि मुझे एक सवाल था। तो बाबा जी ने पूछ लिया कि बोल दो, बताओ। तो उसने पूछा कि बाबा जी बगैर किसी को कुछ गुण अवगुण देखते हुए, किसी का रहन सहन न देखते हुए, किसी का खान पान न देखते हुए सहज में ही आप ब्रह्म ज्ञान दे देते हो। उस जीव को कुछ परखते नहीं हो और सहज में दे देते हो, जिसको पाने के लिए ऋषि मुनियों संतों ने अपने शरीरों तक को नष्ट कर दिया, आप सहज में ही दे देते हो। तो बाबा जी ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया था। कहते हैं कि अगर मैं ये देखना शुरू कर दूं तो सारे संसार में एक भी जीव ऐसा नहीं जो इस ज्ञान को ले सके। मतलब इतना विमल ज्ञान, इतना शुद्ध ज्ञान, इतना पवित्र ज्ञान सबको सहज में देने वाला इस संसार में पहला सतपुरुष, पहला संत, वो है सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज। क्या बताएं, इनके बारे में मैंने पहले ही कहा था कि कोई शब्द नहीं जिसको हम बखान कर सके उनकी लीलाओं को, उनकी बातों को। हर एक के बारे में सोचने का अंदाज कुछ अलग ही था।
ग्रंथों में हमने पढ़ा कि भगवान ने इसके बारे में सोचा, भगवान ने उसके बारे में सोचा, भगवान ने वो केवट निखात राज के बारे में भी सोचा कि ये मेरा दोस्त है, ये मेरा मित्र है, इसके बारे में भी भगवान ने सोचा। लेकिन सोचने के बाद में पास में भी बुलाया, बिठाया, अपना राज्याभिषेका के समय में भी बुला लिया। फिर भी उससे बड़ी, उससे और कितनी अधिक बड़ी सोच सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की थी कि ये सब कुछ न देखते हुए सबको गले लगाते रहे, सबसे प्यार करते रहे, सबके, सारी दुनिया के मार्गदर्शक होते रहे। और आज उन्हीं की मार्गदर्शन, उन्हीं की प्रेरणा से एक प्रेरणा देके गए, जिनके पूज्य भक्त अवनीत सेठिया जी, उनकी माता को भी प्रेरणा देते गए उनके कार्य के लिए, और ये ब्रह्म ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए एक ऐसा सुंदर मिशन खड़ा करने के लिए एक स्पिरिचुअल सोशल एंड चैरिटेबल फाउंडेशन की एक स्पिरिचुअल, एक आध्यात्मिकता है, एक सोशल सामाजिक वर्क है, जहाँ लोगों को एक दूसरे को माना जाए, एक दूसरों की कदर की जाए, एक दूसरे के सुख दुख में आया जाया जाए, एक दूसरे के सुख दुख बांटे जाए। तो वो एक प्रेरणा सदगुरु ने देकर एक बहुत बड़ा मिशन दुनिया संसार में खड़ा हुआ, जिसका नाम है स्पिरिचुअल सोशल एंड चैरिटेबल फाउंडेशन, जिसकी प्रमुख हैं परम आदरणीय कमला सेठिया माता जी, जो सदगुरु की प्रेरणा से लेकर ये प्रेरणा उनके मन में आकर जो सदगुरु ने प्रेरणा दी, उस प्रेरणा को आगे ये मिशन अब बहुत फैल रहा है। अब ये कोरोना का समय है, मिशन की शाखाएं इसमें बढ़ गई, मिशन में आने वाले लोग बढ़ गए, और जो भी है देश विदेशों में भी लोग इस मिशन से जुड़ गए बड़ी सुंदरता के साथ में सदगुरु के उन विचारों को, क्योंकि ऐसा सदगुरु होना नहीं, उन्हीं विचारों को लेकर ये मिशन आज बुलंदियों पर पहुंच रहा है। दुनिया की अब नज़र लगी है कि जो कुछ होगा, जो कुछ क्रांति घटेगी, अब स्पिरिचुअल सोशल एंड चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा ही घटेगी, जिसमें सत्यता होगी, जिसमें स्वच्छता होगी, जिसमें सुंदरता होगी। जो भी कुछ अध्यात्म यहाँ से आगे और सुनने को, देखने को मिलेगा, जो सदगुरु बाबा जी के मुखारबिंद से सुनने को मिलता था, वही अध्यात्म आज स्पिरिचुअल सोशल एंड चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा सारे संसार में वही ज्ञान फैलाया जाएगा। इतनी सुंदरता, ये प्रेरणा जो माता जी में सदगुरु बाबा जी ने स्वयं भरी है, तो निरंकार प्रभु दातार से हम ये कामना करते हैं, स्वयं सदगुरु से ये कामना करते हैं कि इस कार्य को आपके इतनी सुंदरता से ये पूरे संसार में फैले, और जहाँ भ्रष्ट जीवन है, जहाँ व्यभिचार का जीवन है, ये सब जीवन बाकी का मिट जाए दुनिया संसार से में, जहाँ जहाँ देखने को मिलता है। ये उस चीज़ का कोई हम नाम ना लें, किसी को कुछ कहें ना, लेकिन जहाँ जहाँ पे भी ये सब चीज़ें होती हैं, ये सब मिट जाए और एक सुंदरता जीवन में आ जाए। केवल पैसा ही नहीं, जब ये सदगुरु बाबा जी ने 13 मई 2016 में अपने शरीर की यात्रा को संपन्न किया, तो वो यात्रा इस हिसाब में रही उनकी 36 साल की, कि इस दुनिया संसार का एक भी जीव ऐसा नहीं कि उस जो यात्रा को सदगुरु ने संपन्न किया है अपने शरीर को, दुनिया संसार में एक भी जीव नहीं रहा कि उस यात्रा संपन्न करने का जो सदगुरु का तरीका था, वो सत्यता किसी को बताए कि इस हिसाब में ये सदगुरु ने अपनी यात्रा संपन्न की है। क्योंकि किसी जीव की जो है, ऐसे कहते हैं कि किसी जीव की वो है ही नहीं है, लायकी नहीं है, ये समझो कि उसकी औकात नहीं है कि वो बोल सके, इस सत्यता को बता सके। इतना सुंदर जीवन, और 13 मई 2016 को इस शरीर की यात्रा जो संपन्न की, और प्रेरणा लेकर, वो प्रेरणा सदगुरु माता जी को आई, जो परमादरणीय कमला सेठिया जी, और उन्होंने चैरिटेबल ये फाउंडेशन, स्पिरिचुअल चैरिटेबल फाउंडेशन, उनकी प्रेरणा से जो सदगुरु बाबा जी के स्वप्न थे, जो बाबा जी ने आंक के रखा था कि मेरा शिष्य कहीं गरीब ना हो, मेरा शिष्य आध्यात्मिकता से ओतप्रोत हो। गरीबी का मतलब ये नहीं सोचना कि पैसे वाला हो, दिल से अमीर हो, और पैसे वाला भी क्यों ना हो। जब राजमाता जी कहती थी कि क्यों ना पैसे वाला हो, दुनिया के सारे सुख पा दे मेरी झोली बिच,
फिर भी बनाए रखना संतादी टोली विच। तो क्यों ना वो भी अमीर हो, पैसों से भी अमीर हो, दिल से भी अमीर हो, मन से भी अमीर हो, और जहाँ पे भी जाए तो केवल प्यार से बात करे, मीठी बातें हो। वो सारा जो बाबा जी का सपना था, बाबा जी का ये सपना था, कहीं ऐसा वायरस ना आ जाए, कोरोना जैसा कुछ और हो ना जाए, या दूसरा कहीं रास्ते संसार में जीते हुए कहीं शरीर का एक्सीडेंट हो गया, कहीं हड्डी फ्रैक्चर हो गई, कहीं कुछ हो गया, तो उसको कहीं ऐसा ना हो कि कहीं कोई अस्पताल नहीं, तो उसके लिए स्पेशली अस्पताल हो, उसके लिए सारी सुविधाएं फ्री हो। अगर परमात्मा की शरण में आए ही हो तो पैसा किस लिए चाहिए आपको, क्यों लगेगा? तो सारी सुख सुविधाएं हो। वो सारे जो स्वप्न थे सदगुरु बाबा जी के, वो हकीकत में शरीर की यात्रा पहले संपन्न हो गई करके हकीकत में उतर नहीं पाया। अब वो परम आदरणीय माता कमला सेतिया जी के आशीर्वाद से, सदगुरु बाबा जी की प्रेरणा लेकर वो सारे के सारे स्वप्न अब हकीकत में आएंगे। अब हकीकत दुनिया संसार के सामने आ रही है कि सारे संसार में अगर सबका हित चाहने वाला अगर कोई आध्यात्मिक स्पिरिचुअल मिशन है तो वो केवल और केवल स्पिरिचुअल सोशल एंड चैरिटेबल फाउंडेशन ही है, जो मानवता को अब बचाएगा। अब मानवता, पूरी मानवता एकत्रित हो जाएगी और सदगुरु के विचारों को दुनिया संसार में फैलाएगी। बाबा जी अगर चलते हुए गाड़ी से किसी का दुख देख लें तो अपने विचारों में वर्णन करते थे, अरे उसको भी रहने को घर नहीं मिला जिन हाथों ने कई मकान बनवाए होंगे। ये सदगुरु बाबा जी ने अपने विचारों में कहा। और फिर अगले विचारों में जब अगले साल कहीं सुना बाबा जी को, तो बाबा जी ने कहा शहर तो आबाद था लोगों से, लेकिन लोग ही ऐसे थे जो आबाद नहीं थे। मतलब उनकी विशालता नहीं थी उनमें, वो विशालता नहीं थी कि जो जिस कारण हम आए हैं, जिस कारण हमें सेवा करनी है, वो समझ नहीं पाए। कुछ लोग अपने ही भंडारे भरने में मस्त रहे, मशगूल रहे, नहीं समझ में आया गुरु का प्यार। और अब पछताए होत क्या, पछतावे के आंसू से, पछतावा जो करता है उसके आंसुओं से अपने पाप नहीं धुले जाते। पछतावे के आंसू से वो दिन दोबारा नहीं आते। पछतावा करने से हम कोई क्रांति नहीं कर सकते। तो इसीलिए गुरु पहले कहते थे कि अरे भाषा बोल रहे हो तो मीठी बोलो, जुबान मीठी रखो, कर्म सुंदर रखो, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जैसा कर्म कीना वैसा फल चाखा। अब ये संसार को देखने को मिलता ही है। कोई मर जाए तो कोई कहता है बहुत बुरे कर्म करता था, और कोई और एक जीव मर जाए तो कहता है बहुत अच्छे कर्म थे, करके तो इतनी लंबी यात्रा लगी है। ऐसे ही लोग नहीं जाते किसी के मैयत में, अंतिम यात्रा में। कर्म है, ये सारे कर्म इंसान ने अच्छे करने हैं, यही तो गुरु चाहता था। बुलंदियों पर ऐसे ही नहीं इंसान पहुंचता। तो बुलंदियों पे पहुंचाने वाला जो सदगुरु होता है, उसके ज्ञान को लेकर हम बुलंदियों पर पहुंचते हैं। हमारी अपनी कोई बात नहीं चलती, हमारी अपनी कोई अकड़ नहीं चलती, गुरु की चलती है। लेकिन गुरु को भी, कोई लोग गुरु को भी कहते हैं कि अरे ये शरीर है, ये इंसानों जैसा काम करता है, तो उसकी नज़रिया ही नहीं बन पाई गुरु को देखने की। तो आओ, सुंदर मार्गदर्शक सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज हमारे जीवन में आए, जीवन का सफला हुआ। जो कर नहीं पाए वो मूढ़मती है। किसी के हाथ में अगर मोती दे दिए, किसी के हाथ में हीरा दे दिया और उस हीरे की वो कीमत कर नहीं पाया, तो उसके जैसा मूढ़मती पूरे संसार में कोई नहीं। वो मूढ़मती है, उसको समझ में नहीं आया। मतलब ऐसा हुआ कि उसको समझ में ही नहीं आया, वो समझ ही नहीं पाया जीवन क्या है। और पूरा, जैसे बाबा जी कहा करते थे कि भाई चंदन के पेड़ के लकड़ी का किसी को जंगल दे दिया, और उसने क्या किया कि अरे इतना जंगल मुझे मिल गया। किसी सज्जन पुरुष ने दे दिया, किसी गुरु ने दे दिया, किसी राजा ने किसी को भेंट में दे दिया, और उसने उसका जला के कोयला बना के उसको बाजार में बेचा, कौड़ी कीमत भी नहीं हुई। और कुछ ऐसे भी मूढ़मती होते हैं जिसकी कौड़ी कीमत भी नहीं हो पाती, और कोई है उसका मोल कर लेता है। उसी से प्रेरित होकर ये मिशन स्पिरिचुअल सोशल एंड चैरिटेबल फाउंडेशन परम आदरणीय कमला सेतिया माता जी के अध्यक्षता में ये चल रहा है।
ये वृद्धिगत होते जाए, ये बढ़ता जाए, ये सदगुरु की कृपा से ये बहुत फैलेगा। तो साथ संगत जी आओ इस मिशन से जुड़ो और अपना जीवन सुंदर बनाओ। प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। आध्यात्मिक प्रवचन के नए वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।